देखिए साहब, पिछले 9 साल से जो एनडीए अलायंस बना और जो बीजेपी की सरकार बनी, इसमें जो अक़लियतों पर जो जुल्म किया गया, चाहे आप वो बुलडोजर की सरकार बोलिए जहां पर अक़लियतों के घरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, चाहे आप मॉब लिंचिंग बोलिए झारखंड में, किसी भी नाम पर, किसी भी उन्वान पर अक़लियतों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया गया है और जो भ्रष्टाचारियों को आजाद छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज वक्त आ गया है कि तमाम सेकुलर जमातें, हिंदुस्तान के जितने सियासी गैर सियासी जमातें हैं, ये तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक नई सरकार और एक नए प्रधानमंत्री को बनाने का वक्त आ गया है। उसी शक्ल में कांग्रेस ने पहल की, राहुल गांधी ने पहल कर कर तमाम सेकुलर लीडरों से बात करके एक इंडिया अलायंस बनाया, INDIA इंडिया अलायंस। और तकरीबन कई दिन से हमारी यानी 2012 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस का साथ टूटा, ये गठबंधन टूटने के बाद से मुसलसल बातचीत होते आ रही है। हालिया इंतखाबात में भी उनकी हमारी बातचीत हुई। तो मजलिस बचाओ तहरीक भी चाहती है कि ऑल इंडिया लेवल पर ये जो मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, एक ताकत बनकर, एक आवाज बनकर ये सेकुलर ताकतों के साथ सीना बा सीना, खाना बा खाना हम चलकर इनको हटाना है। तो 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है तो तेलंगाना के मुसलमान, तेलंगाना के सेकुलर जहन का एक बहुत अहम रोल रहेगा यहां पर। क्योंकि आप देखिए कि हम पिछले जो बीआरएस सरकार को हम वोट दिए थे, ये बीआरएस मुसलमानों के वोट से सरकार बनाकर जाकर शरीयत में मदाखलत हो रही, उनका साथ दे रहे हैं, एनडीए का, बीजेपी का, नोटबंदी में उनका साथ दे रहे हैं। यानी ऐसा हो गया था कि बीआरएस वॉज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी। तो आज मरकज में पहला हमारा काम था स्टेट में सरकार को बदलना, हमने यहां पर बदलकर बतला दिया मुसलमान वो ताकत है कि किसी को भी तख्त पर बिठा सकते हैं और तख्त पर लिटा सकते हैं। कर्नाटका में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस सरकार बनी, तेलंगाना में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी, और मरकज में भी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुसलमानों की वजह से बनेगी। अगला प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनेगा तो वो भी मुसलमानों की वजह से बनेगा। इसलिए हम इंडिया अलायंस में हम जाएंगे, वो हमको लेंगे, बड़े पैमाने पर काम होगा तेलंगाना में इंशाल्लाह। अब देखिए उम्मीदवार कौन होता है, कैसा होता है उम्मीदवार। देखिए उम्मीदवार की जरूरत नहीं है, इलेक्शन जो होता है वो उसूलों की बुनियाद पर रहता है। पिछले 60 साल में एक ही फैमिली का एमपी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी तकरीबन 20 साल एमएलए रहे, तकरीबन 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 15 साल एमएलए रहे, 15 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके भाई एमएलए है। आज आप डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो आपको 1 लाख गालियां आएंगी आपको सोशल मीडिया पे। आप अगर उनको डेवलपमेंट पे बात करिए, आप बताइए उर्दू मीडियम आप बोल रहे हैं कि सेकंड लैंग्वेज है, पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में बमुश्किल 10 या 12 उर्दू मीडियम स्कूल है, पूरे उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए। अगर कोई उर्दू मीडियम स्कूल है तो उसकी बिल्डिंग आप जाके देखो, उसको बाथरूम नहीं है, उसको लाइट नहीं है, उसको पंखा नहीं है। आप अगर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, आप डेवलपमेंट की, 1 किलोमीटर रोड ऐसी बताओ जहां पर गड्ढे खड्डे नहीं है। निजाम के दौर में जो पानी के लाइनें, जो सीवरेज लाइन डाले गए थे, आज गली गली पोल्यूशन है। बाजू की जो असेंबली का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है चिवल्ला, 135 एमएनसी कंपनियां आते हैं, आपके पास एक एमएनसी कंपनी नहीं है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखिए, वहां पर जो राजीव, अरे आपकी वक्त की जगह पे वो एयरपोर्ट बना और आपके एक बच्चों को नौकरी नहीं। कोई बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। हैदराबाद बहुत दरिया दिल है, हम जो आता है उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आज एक मुद्दा यह है हैदराबाद में कि एमपी को बदलो, हालात खुद तब्दील होंगे आपके। आपके हालात तब्दील करना है, आप एमपी को बदलो। तो अब इसमें आप बताइए कि पिछले 9 साल में मसाजिद शहीद हो जा रही, मुस्लिम क़यादत खामोश है, इनकाउंटर हो जा रही, मुस्लिम क़यादत खामोश है। केटीआर पर मुझे आज हंसी आ रही है कि उनकी आखिरी तकरीर थी कि अगर केसीआर इलेक्शन हार जाएंगे तो तेलंगाना के मस्जिदों में अजानें होंगी। आज 1 महीना 1.5 महीना होने को आ रहा, क्या मसाजिद में न अजानें हो रही, क्या बताइए आप। तो कहीं ना कहीं आज हैदराबाद, उत्तर प्रदेश से लोग वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं कि हैदराबाद के मुसलमानों को गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भाई आप इस असदुद्दीन ओवैसी से हमको छुटकारा दियो। आपके वोटों से वो एमपी बन के आके यहाँ पर बीजेपी की सरकार बना रहा।
जो मुसलमानों पे जो योगी जुल्म कर रहा, उसके लिए जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। बंगाल में अगर कोई कत्लेआम हो रहा, बिहार में अगर कत्लेआम हो रहा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी इज इंचार्ज। तो अब यहां पर जो इलेक्शन होगा, कौन कैंडिडेट है नहीं है, मुद्दा क्या है आपका, ये इंडिया अलायंस जब आपके सामने आएंगी तो उसका कैंडिडेट मत देखिए आप, कि हम ये बोल रहे हैं कि एमपी को बदलो, हालात खुद तब्दील होंगे।